बाबा रामदेव के सुर बदल गए हैं, तेवर बदल गए हैं। जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जो 30 से 35 रुपए का पेट्रोल दे रहे थे, अब वो बदल गए। अब वो बच्चों की बात कर रहे हैं, वो अब दरअसल छात्रों की बात कर रहे हैं, मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अचानक से ऐसा हुआ क्या? क्यों आखिर ये जो है अंधेरा में उन्हें दिखाई देने लगा है? आइए उसकी वजह समझिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसा टेंडर है, कोई ना कोई ऐसा बात है, कोई ना कोई तो बात है जो हमारा आप नहीं जानते हैं, जो सरकार से नहीं बन रही है। इसीलिए आकर आज बाबा रामदेव साहब ये कह रहे हैं कि छात्रों की बात को सुनी जानी चाहिए, लोगों की बात को सुनी जानी चाहिए, लोगों में समाज को मिलकर रहने की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में लोगों को मिलकर रहने की बात कर रहे हैं। जो ये नफरती चिंटू आए दिन दरार पैदा करते हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, युवाओं को बांटने की, तोड़ने की, उन्हें धर्म का अफीम चटाने का काम करते हैं, वो अगर ऐसा बात करे तो पचेगा कैसे? तो ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सरकार से कोई ऐसा काम निकलवाना था, कोई ऐसा अपना कंपनी को लेकर खेल खेलना था जो नहीं बन पा रहा होगा, इसीलिए वो आज पलट गए। नहीं तो सोचिए ना, हरियाणा में जब एक पत्रकार बाबा रामदेव से सवाल पूछता है तो कह रहा मेरा मुंह उखाड़ लेगा कि उनके पास जवाब नहीं होता है। और आज वो तमाम नफरती चिंटू, वो तमाम लोग जो देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहा था, जो देश में अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रहा था, जो नहीं हुआ और उन पर आज उससे सवाल पूछते तो उनको मिर्ची लग जाती है, उनको जो है हालत ख़राब हो जाती है। और इसीलिए आज बाबा रामदेव पलट रहे हैं, खेल उनका बदल रहा है। इसके पीछे की वजह यही है, या तो सरकार से उनकी बात बन नहीं रही है, सरकार उनकी बात सुन नहीं रही, या कोई पेमेंट रुक गया होगा, इसी वजह से वो दरअसल इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये किसी के नहीं है, ये देश के नहीं है, ये देश के युवाओं के नहीं है, मुल्क के लोगों के नहीं है, ये सिर्फ अपने हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ आ सकते हैं और किसी के साथ जा भी सकते हैं। तो इसलिए इनके घरियालू आंसू पे ये विश्वास करना कि अब ये सरकार से सवाल पूछेंगे और उन मुद्दों पर हक की बात करेंगे, ये कहीं से भी ठीक बात नहीं है। बाकी बाबा रामदेव के इससे बदले हुए तेवर पे जिसने वीडियो बनाई है, हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब पूछिए ना, झूठा मक्कार जयचंद राजनाथ सिंह से, मीर जाफर मीर कासिम की औलाद राजनाथ सिंह से। योगी जी का भयंकर ऐलान हो गया, 50-50 हजार 50,000 उनके मुंह पर थूक देगी जनता। बिहार में भी दिए थे। बिहार में दिए तो बिहार के दलित समाज भुगत रहे हैं ना। आप नहीं चाहते महिला सशक्तिकरण? देखिए, क्या लगी फटने तो खैरात लगी आपको बटने। नहीं लगता महिला कोई रोजगार करे? महिला रोजगार करेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। लेकिन तनु बता दें कि कुलदीप सेंगर ने जिस महिला के साथ बलात्कार किया, उनके परिवार को मरवा डाला। अगर न्यायपालिका नहीं तैयार होती तो उसको जेल भी नहीं भेजते। चाणक्य के इस प्लान का कोई तोड़ है आपके पास? कौन चाणक्य? हर गंजा आदमी चाणक्य हो जाए तो चाणक्य की महिमा ब्राह्मण को किस रूप में आप मिलना चाहते हैं? बोलिए। अमित शाह से लंकापति राजा रावण के रूप में, परशुराम के रूप में, या चाणक्य के रूप में, या सुदामा के रूप में? अरे चतुर्वेदी जी, योगी जी पैसा दे रहा तो फट रही है आपकी। किसकी? अपने बाप के घर से दे रहे हैं, गोरखनाथ मठ से दे रहे हैं। आप बताइए, कब्रिस्तान का जमीन गोरखनाथ मंदिर कब्जा करके बैठे हुए। बांटती थी तो अपने घर से बांटती थी, अपने बाप के घर से लाती थी। कौन से? कांग्रेस जब जनता को पैसा देती थी तो अपने घर। आप मुझे बता दीजिए, मोहतरमा गोदी मीडिया की पत्रकार, तनी आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% इस देश को दान कर दिया है कोई? बता सकती है? नाम है पंडित जी। मोदी ने परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़े हैं? आप मुझे बताइए, ICS की नौकरी छोड़ा कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश के लिए। और राजपाट छोड़ा देश की जनता के लिए। गौतम बुद्धा, जो बाद में सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा तक का सफर किया, पिता के आदेश का पालन किया। जो है राम वनगमन किए। और आपको बता दूं, अरे ऐसी तो मोदी जी ने छोड़ा है। कौन? रामदेव ने छोड़ा है घर। भूखे नंगे थे, हाँ। पाकिट मार टाइप के व्यक्ति थे, चाय की दुकान नहीं, झूठे। उनके गांव में चले जाइए, इनकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। ये आसाराम के साथ पौवा बेचते थे, बाद में RSS ज्वाइन किया। अरे उस फटे आदमी को क्या कहिएगा? जब टायर फट रहा, ये मुख्यमंत्री था तो हाफ कक्षा में भाग चला। सर ये पैसा क्यों दे रहे हैं 50 पर? क्या मकसद है? वोट खरीदने के लिए। काम धाम तो कुछ किया नहीं जनहित का।
योगी जी ने कुछ नहीं किया। कोई नहीं किया। आप गोरखपुर में मंदिर कांग्रेस ने बनाया था, राम मंदिर, वो अपने बाप के घर के पैसे से बनाए हैं। देश के जो तो कांग्रेस ने हिंदुओं क्यों नहीं बनाया? हिंदुओं के चढ़ावा के पैसे से 60 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? काहे बनाने जाए? वो तो देश के लिए असली मंदिर बनाई एम्स, जहां पे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष क्या नाम है, देश का गड्ढा जेपी नड्डा। तोड़ है कोई? योगी जी के 50,000 का तोड़ है कोई? भाई साहब वो जो है इस समय फटी अब पड़ी है। रामदेव भी कह रहे हैं कि सरकार सुधर जाए। रमदेवा कानिया वो देखा है ना, जब जहाज डूबने लगती है तो चूहे पहले कूद जाते हैं। अरे 40 मुकदमे किए थे कांग्रेस ने उनके ऊपर। तो सलवारी बाबा ना, अब आंदोलन करने कह रहे हैं वो। तो बीजेपी के खिलाफ करे ना, जाकर भाजपा कार्यालय करे, 25 लाख ठपाएंगे, दिमाग हो जाएगा ठंडा। झारखंड में भी तो आंदोलन चल रहा है, उसके खिलाफ करेंगे। चाहे जा करे ना, कर ये बताइए पहले कानिये से डर लग रहा है। मैं देखिए कानिये से कौन डरता है जी। कांग्रेस को एक काम करना चाहिए था, जो आंदोलन गुरुकुल चला रहे हैं। गुरुकुल, हाँ, अरे बाप रे बाबू, कौन सा शिक्षा देंगे पहले हमको बता दीजिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण है। वो हाँ, नकली ओहिर के घर में पैदा हुआ अग्निहोत्री दोगला है क्या वो? आपने देखा नहीं अग्निहोत्री ब्राह्मण? अरे भाई मैं तो यादव जानता था कानिये को। हो सकता, हाँ भाई, जब मोदी के पूर्वज मोरघाटी से मोदी हो सकते हैं और मोहन भागवत के पूर्वज यहूदियों से ब्राह्मण बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इस देश में संभव है।